भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नागरिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब, कहा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। निरंतर हो रही बारिश के प्रति प्रशासन सजग और सतर्क रहे, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। और 12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की आत्मा और भारतीयता की उद्घोषणा है। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विचारों को जमीन पर लाने का कार्य कर रही है। स्वभाषा और मातृभाषा के सम्मान और मन की शक्ति को बढ़ाते हुए भारतीय कलाओं और संस्कृति को प्राथमिकता देने वाली व्यवहारिक नीति है। एक समय आएगा जब दुनिया के देशों के लोग भारतीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में आएंगे। भारतीय शिक्षण संस्थाएं विश्व के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाओं में शामिल होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नागरिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। यह नीति भविष्य के भारत की नींव भी है। इस नीति का शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। इससे नीति के क्रियान्वयन को भी बल मिलेगा। सामर्थ्य, पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही इस नीति के प्रमुख 5 स्तंभ हैं। केंद्रीय मंत्री श्री शाह कल विधानसभा के मानसरोवर सभागृह में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी पर भारत की शिक्षा नीति पर हुई संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने लगभग 1 घंटे के वैचारिक प्रबोधन में नवीन शिक्षा नीति की विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में इस नीति के बेहतर क्रियान्वयन की सराहना भी की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 4 बच्चों की असामयिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों की आर्थिक सहायता और घायल बच्चों के समुचित उपचार के प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना उन्हेल नागदा मार्ग पर हुई, जब स्कूली बच्चों की टेम्पो ट्रैक्स और एक ट्रक में भिड़ंत हो गई। टेम्पो ट्रैक्स में 15 बच्चे सवार थे। घायल हुए अन्य बच्चों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। 27 जिलों में हाल बेहाल हैं। जनजीवन ठहर सा गया है। लगातार बारिश से नर्मदा, चंबल, बेतवा और क्षिप्रा समेत तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि सड़कों पर पानी भरा है, पुल पुलिया डूब गई हैं, सैकड़ों कॉलोनियां जलमग्न हैं। भोपाल में तो बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में सबसे ज़्यादा 7.5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इस मानसून में अब तक 56 इंच बारिश हो चुकी है। कालियासोत डैम के 7 और भदभदा के 5 और कैरबा डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिश गुना में हुई है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 7 इंच बारिश हो चुकी है। नर्मदापुरम में सुक्तवा नदी के पुल पर पानी आने से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में निरंतर वर्षा हो रही है। इससे जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में विभिन्न निकायों और जिला प्रशासन स्तर पर तत्परता के साथ नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक कार्यों का संचालन किया जाए। प्रशासन सजग और सतर्क रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेयजल और बिजली आपूर्ति में आंशिक व्यवधान उत्पन्न होने के समाचार मिल रहे हैं। संबंधित एजेंसियां इन सेवाओं को जारी रखने में सक्रिय हैं। आमजन भी अतिवर्षा की स्थिति में प्रशासन के प्रयासों में शामिल हों। सामान्य स्थिति होने तक प्रत्येक स्तर पर सजग और सतर्क रहना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कुछ स्थानों पर पुराने और कमजोर पेड़ों के गिरने, नदी के बहाव चौड़ा होने के समाचार भी प्राप्त हो रहे हैं। जलभराव की स्थिति बनने पर सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध के लिए पहले से ही निर्देश जारी हुए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आमजन नदी, तालाब या डैम जैसे स्थानों पर जाने से बचें। यह प्रशासन को सहयोग देने के साथ ही स्वयं के सुरक्षित जीवन के लिए भी आवश्यक है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सिमी जैसे आतंकी संगठन को मध्य प्रदेश की धरती से उखाड़कर फेंक दिया है। शिवराज सरकार ने नक्सलवाद माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती है। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि लगातार 2 डिजिट में कृषि के क्षेत्र में जीडीपी का होना श्री चौहान के परिश्रम की पराकाष्ठा है। केंद्रीय गृह मंत्री कल रविंद्र भवन में 415 करोड़ रुपए के 1537 पुलिस आवास एवं प्रशासनिक भवनों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के साथ केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने असंभव से लगने वाले कार्य को संभव कर दिखाया है। आज संपूर्ण उत्तर पूर्व देश में एकाकार हो चुका है। यह अद्भुत कार्य उनकी अदम्य इच्छा शक्ति से ही हो पाया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की जोड़ी में राष्ट्रवाद और राष्ट्रबोध कूट कूट कर भरा है। आज संपूर्ण देश उनके आह्वान पर हर समय एकजुट होने को तत्पर खड़ा है। भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाने, विज्ञान को जन जन तक ले जाने के लिए आगामी 1 वर्ष में विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों में उत्सव के रूप में किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने 12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन करने के बाद यह घोषणा की। मंत्री श्री सकलेचा ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु सभागार में दीप प्रज्वलित कर 26 अगस्त तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ किया। ज्यूरी के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ काक, परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति श्री केजी सुरेश, फिल्म अभिनेता श्री राजीव वर्मा, चयन समिति के श्री शंभुनाथ सिंह, विज्ञान प्रसार के श्री निमेश कपूर भी उपस्थित थे। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि दुनिया को सबसे पहले विज्ञान भारत ने ही दिया, लेकिन गुलामी के चलते देश की विज्ञान धरोहर को विकसित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि विज्ञान फिल्म महोत्सव भारत के विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त जरिया है। उन्होंने वैज्ञानिकों और युवाओं से आग्रह किया है कि वे भारत के विपुल ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति को प्रसारित करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के प्रयासों के लिए भरपूर सहयोग भी करेगी। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला 13 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ ही केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। आखिरी वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 289 रन बनाए थे। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 49.3 ओवर में 276 रन ही बना पाई। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 95 गेंद में 115 रन की शानदार पारी खेली। एक समय ऐसा लगा कि वो अपनी टीम को जीत दिला देंगे, लेकिन शार्दुल ठाकुर की गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ा और उनकी पारी खत्म कर दी। आवेश खान ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। दीपक चाहर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव के खाते में 2-2 विकेट आए। टीम इंडिया के लिए मैच में सबसे ज़्यादा रन शुभमन गिल के बल्ले से निकले। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा। पंजाब के इस बल्लेबाज ने 97 गेंद में 130 रन बनाए। वहीं ईशान किशन ने भी अपने वनडे करियर की दूसरी 50 लगाई। ब्रैड एवंस ने शानदार गेंदबाजी की और जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज़्यादा 5 विकेट झटके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नागरिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब, कहा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। निरंतर हो रही बारिश के प्रति प्रशासन सजग और सतर्क रहे, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। और 12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।